वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक क्लोनिंग के बारे में और इसमें हम ये समझेंगे कि क्लोनिंग जो है वो क्या होती है, साथ ही क्लोनिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं और इन प्रकारों के यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार के जो क्लोनिंग है उसमें कैसे क्लोनिंग की जाती है। तो यहाँ पर समझते हैं पहले क्लोनिंग क्या होता है। तो देखिए, क्लोनिंग जो है वो एक प्रकार का हमारे पास में ग्रीक वर्ड है जो क्लोन नामक जो शब्द है उससे मिलकर के बना है। क्लोन का मतलब होता है कॉपी सेम टू सेम, यानी कि अगर हम बायोलॉजी में देखें तो हमारे पास में कोई एनिमल है, उसके जैसा अगर हमें एनिमल बनाना हो तो इस टर्म को हम यूज़ लेंगे क्लोनिंग। ठीक है। अब हमारे पास में एक चीज़ और भी है कि यदि कोई दो एनिमल एक जैसे होते हैं तो उन्हें हम ट्विन्स कहते हैं। ठीक है। ये नेचर में ऑटोमेटिक जो है वो जन्म लेते हैं। साथ ही अगर कोई एनिमल ऐसा है जो सिंगल है, यानी कि उसके जैसा नहीं है कोई भी, तो उसके जैसा भी हम बना सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकली मेथड से। तो ये जो बायोलॉजिकली मेथड है ना, ये कहलाता है क्लोनिंग। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर एनिमल के जैसा एनिमल बना रहे हैं, दैट इज़ क्लोनिंग मेथड। अब पेपर में क्या पूछता है? पेपर में पूछता है कि क्लोनिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्लोनिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर मोस्टली दो प्रकार की क्लोनिंग है। ठीक है, जिसमें पहला क्या है कि हम जीन की क्लोनिंग कर सकते हैं, यानी कि जीन के जैसा जीन बना सकते हैं। इसे ही हम पता क्या बोलते हैं? डीएनए क्लोनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डीएनए के जैसा डीएनए बनाना। जबकि दूसरा प्रकार जो है वो है एनिमल की क्लोनिंग। इसमें क्या होता है कि हम एनिमल के जैसा एनिमल बना लेंगे पूरा कंप्लीट। पहले वाले में क्या है, केवल हम एनिमल के अंदर प्रेजेंट जो जीन है उसका कॉपी करेंगे, लेकिन दूसरे वाले जो टाइप्स है उसमें हम पूरा एनिमल जो है वो कॉपी कर लेंगे। राइट है। अब जीन क्लोनिंग को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी होती है एक जीन की, उसे हम क्या कहते हैं? जीन क्लोनिंग कहते हैं। राइट है। जबकि एनिमल क्लोनिंग अगर आप देखोगे तो इसे आगे फिर से डिवाइड किया गया है दो भागों में, जिसमें एक भाग जो है वो है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का और दूसरा भाग है थेरापेटिक क्लोनिंग का। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो समझिए। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में क्या होता है कि जो भी एनिमल है वो पहले जनन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, उसके बाद में उसकी क्लोनिंग की जाएगी। जबकि थेरापेटिक में क्या होता है, यहाँ पर एनिमल जो है उसमें जनन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये विदाउट रिप्रोडक्शन के भी क्लोनिंग करवाई जा सकती है। और क्या है इसमें डिफरेंस? यहाँ पर जो है एनिमल रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पर एम्ब्रियो का जो है वो सेम टू सेम कॉपी बना सकते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र करके कॉपी बना सकते हैं, या फिर होनोलुलु टेक्निक के माध्यम से कॉपी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एनिमल क्लोनिंग जो थेरापेटिक है उसमें हम केवल और केवल जो डैमेज ऑर्गन होते हैं उनको हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं बाई ट्रांसप्लांट प्रोसेस से। ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव प्रकार की जो क्लोनिंग है उसे आगे फिर से बांटा गया है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिसमें 3 कैटेगरी हैं। यदि आप रिप्रोडक्शन संबंधित क्लोनिंग कर रहे हो, जिसमें आप एम्ब्रियो का क्लोन कर रहे हो, केवल एम्ब्रियो ही कॉपी कर रहे हो, तो वो एम्ब्रियो क्लोनिंग कहलाती है। ठीक है। इसे हम ब्लास्टोमियर सेपरेशन क्लोनिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ब्लास्टोमियर होती है ना उसे सेपरेट करके फिर एम्ब्रियो बनाया जाता है। राइट है। तो इसे हम ब्लास्टोमियर सेपरेशन कहते हैं। दूसरा है न्यूक्लियर ट्रांसफ़र क्लोनिंग, यानी कि कोई एनिमल है उसके न्यूक्लियस को किसी दूसरे एनिमल के सेल में रिप्लेस करके उसके जैसी कॉपी हम बना सकते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर ट्रांसफ़र क्लोनिंग। इसको और आगे डिस्कस करेंगे बिकॉज न्यूक्लियर ट्रांसफ़र जो क्लोनिंग है या मेथड है, इससे जो डोली भेड़ है ना उसका जन्म हुआ है। ठीक है। तीसरा है होनोलुलु टेक्निक, ये लगभग न्यूक्लियर ट्रांसफ़र क्लोनिंग के जैसी ही है। ठीक है, इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें ओवरऑल तो क्लोनिंग जो है वो 2 प्रकार की है, जीन क्लोनिंग और एनिमल क्लोनिंग। ठीक है। एनिमल क्लोनिंग में से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनिमल क्लोनिंग में क्या होता है, 2 प्रकार की क्लोनिंग दे रखी है, रिप्रोडक्टिव और दूसरी थेरापेटिक। अब मैन जो है ना वो है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, जिसमें 3 टाइप हैं, एम्ब्रियो, न्यूक्लियर और होनोलुलु। तो यहाँ पर ये 2 जो है ना ये पेपर में बार बार पूछ जाती हैं, दोनों के जो चांस है ना वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे एम्ब्रियो क्लोनिंग के बारे में भी और न्यूक्लियर ट्रांसफ़र क्लोनिंग के बारे में भी, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि जीन की क्लोनिंग कैसे की जाती है। ठीक है। अब जीन को समझने के लिए आपको यहाँ पर एक डायग्राम जो है उस पर फोकस करना होगा। यहाँ पर आपको 3 जो चीज़ें हैं उनमें डिफरेंस बताया गया है। नंबर 1 क्रोमोसोम में, 2 डीएनए में और तीसरा है जीन। तीनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, हमारे पास में क्या होता है कि एक सेल होती है कोशिका, उस कोशिका में उस पर कंट्रोल करने वाला केंद्रक होता है, ये रहा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं।
ठीक है, जो कि क्रोमोसोम बना लेती हैं। ठीक है, ये सेल डिवीजन समय क्या करती हैं, क्रोमोसोम बना लेती हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हो ये क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम में भी अगर आप, ये पूरा कंडेंसन क्रोमोसोम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है एकदम कॉम्पैक्ट हैं। इसे अगर आप खोलोगे, इसकी यूनिट चेक करोगे तो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से ये प्रेजेंट होती है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है डीएनए। ठीक है, ये सेल है, ये क्रोमोसोम है और ये क्या है, डीएनए। जो आप यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड देख रहे हो ना, कोइलिंग वाला, ये वाला स्ट्रक्चर, ये डीएनए है। और इस डीएनए में ये एक जो सेगमेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये वाला सेगमेंट, ठीक है, इतना सा छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, ये सेगमेंट जो है ना डीएनए का, यही सेगमेंट जीन कहलाता है। ठीक है, यानी कि सिंगल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज ए जीन। ठीक है, तो यहाँ पर जीन क्या है, जीन यहाँ पर एक सेगमेंट है डीएनए का। ओके, अब हमें क्या करना है, जीन की क्लोनिंग में ऐसे टुकड़े जो है ना उसकी कॉपीज बनानी है। मतलब ये जितना सेम टू सेम है ना, ऐसा ही सेम टू सेम हमें दूसरा सेगमेंट्स बनाना पड़ेगा। ओके, तो उसको बनाने के लिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास में स्टेप्स हैं। ठीक है, यानी कि जीन की क्लोनिंग करने के लिए हमारे पास में काफ़ी सारे स्टेप हैं। जीन क्लोनिंग ये मोस्टली 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब 5 स्टेप कौन कौन से हैं मैं उसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला स्टेप जो है वो है डोनर सेल का सिलेक्शन, यानी कि किस सेल के डीएनए की हमें कॉपी बनानी है, डोनर सेल का सिलेक्शन। ठीक है, या डोनर सेल में जो डीएनए है उसका सिलेक्शन। फिर दूसरा है एक गुड जो वेक्टर है उसका सिलेक्शन, गुड वेक्टर का सिलेक्शन। वेक्टर किस लिए, क्योंकि डीएनए के सेगमेंट्स को हम दूसरे वेक्टर के डीएनए के साथ में क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट करेंगे, जोड़ेंगे, जिससे वो जो वेक्टर होगा ना वो खुद के डीएनए को रेप्लिकेट करेगा। तो उससे हमारा जो डिजायर प्रकार का जो डीएनए सेगमेंट है ना वो भी क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और फिर इनको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। फिर तीसरा मेथड है कि डीएनए जो हमारे पास में डोनर सेल का है उसको गुड वेक्टर के डीएनए के साथ में कंबाइन करना, यानी कि यहाँ से इसको इंसर्ट करवाना। ठीक है, चौथा स्टेप है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसका फॉर्मेशन करना। और पांचवा है हमें हमारे जो मेन जो डीएनए है वो बने हैं उसको सेपरेट करना, यानी कि हमारे पास में जो डीएनए अब रेप्लिकेट हो गया है ना उसको अलग अलग करना, जिससे कि हमें बहुत सारे डीएनए की कॉपीज प्राप्त हो जाएंगी। ये 5 स्टेप हैं। इन स्टेप में हमारा जो जीन की क्लोनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। इसे समझने के लिए हमारे पास में एक डायग्राम है, इस पर फोकस कीजिए। और वैसे जीन क्लोनिंग जो है ना वो एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल जो उसका वो है इंसुलिन। भाई डायबिटीज़ की जो ड्रग्स होती है ना उसको बनाने के लिए हम ह्यूमन के जीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिससे कि हम इंसुलिन को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हमारे पास में वो देखिए, एक हमारे पास में यहाँ पर सबसे पहले ये डायग्राम जो है अगर आप इसमें देखोगे, देखिए हमारे पास में ये डोनर एनिमल के सेल है जिसमें यहाँ पर एक डीएनए है। इस डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। और ये हमारे पास में आइसोलेट डीएनए आ गया है। अब इस डीएनए में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हल्का सा रेड कलर का पीस दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या है, वो इंटरेस्टेड टाइप का हमारे पास में जीन है। इस जीन की हमें कॉपी बनानी है, तो हम यहाँ पर इस डीएनए में से यहाँ पर इस जीन को निकाल लेंगे बाहर। ये रहा हमारे पास में वो जीन, इतना सा छोटा सा पीस। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि हमें ई कोलाई बैक्टीरिया को चूज करना पड़ेगा और उसमें से इसके प्लाज्मिड को बाहर निकालना होगा। ये हमारे पास में प्लाज्मिड है, ये रहा प्लाज्मिड। ठीक है, इस प्लाज्मिड को निकालने के बाद में इसके प्लाज्मिड में हमें कट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो कट होता है वो एंजाइम के माध्यम से लगाया जाता है। और इसमें जो हम कट लगा रहे हैं ना उसी से हमें इसमें भी कट लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर कट सेल डीएनए विथ सेम एंजाइम, जिसमें आप प्लाज्मिड को कट लगा रहे हो सेम वाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारे पास में ये जो प्लाज्मिड सेल आई है, ये वाली सेल आई है, इसमें यहाँ पर हल्का सा कट लग गया है। और इधर भी हमें सेम ऐसा ही कट लगाना है ताकि ये वाला जो पीस है ना ये इसमें क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। ठीक है, अब अगला हमारा स्टेप जो है, 2 स्टेप हो गए, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे हमें वेक्टर में इंसर्ट करवाना है। राइट है, तो यहाँ पर हम इस जीन को और इधर के प्लाज्मिड को यहाँ पर दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, जिससे हमारे पास में ये तो रहा इंटरेस्टेड जीन और ये रहा हमारे पास में प्लाज्मिड। इन दोनों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने इंसर्ट करवा दिया। लेकिन अभी तक ये जो है कंबाइंड नहीं हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर डीएनए लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होते हैं कि दोनों डीएनए के जो यहाँ पर सेगमेंट्स है, टुकड़े हैं, उनको आपस में जोड़ा जाए। तो यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर जो पीस है जो कि हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन है, ये यहाँ पर प्लाज्मिड के साथ क्या हो गया है, कंबाइंड हो गया है। ठीक है, अब इससे हमारे पास में ये जो एक प्रकार का पूरा एक प्रकार से प्लाज्मिड बना है ना, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड है। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मिड तो ये है ही, इसमें डीएनए किसी दूसरे का आया है, तो
एक डीएनए प्लाज्मिड है और एक डीएनए दूसरा है, तो दोनों जब मिक्स होते हैं तो उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, यानी कि पुनर्योगज, यानी कि एक डीएनए को हम यहाँ पर किसी दूसरे डीएनए के साथ में मिक्स कर रहे हैं, तो ऐसा डीएनए जो है वो कहलाता है आरडीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में इसे हम वापस से जो बैक्टीरिया है उसके अंदर पुट कर देते हैं, तो अगला स्टेप हो जाएगा पुट प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरियम बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इससे क्या होगा, ये वापस से बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, और इंसर्ट होने के बाद में अब ये जो पूरा बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया नॉर्मली अपने अंदर क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, यानी कि ये सोच रहा है कि मेरे अंदर जो प्लाज्मिड है ना, मैं उसी का ही रेप्लिकेशन कर रहा हूँ। जबकि आप थोड़ा सोचिए, हमने इसके ही प्लाज्मिड में एक जो डिजायर जो डीएनए का सेगमेंट्स है ना, जीन, उसको हमने इंसर्ट करवा दिया है, जिससे क्या हो रहा है, इसका डीएनए या इसका प्लाज्मिड अगर रेप्लिकेट होगा ना, तो हमारा जीन भी रेप्लिकेट होगा, यानी कि हमारे जीन की भी कॉपीज बनेंगी। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है। उसमें सभी बैक्टीरिया में आप देखेंगे इनके खुद के प्लाज्मिड भी कॉपी हुए हैं, और सभी प्लाज्मिड में आप गौर से देखिए, सब में हमारा जो डिजायर इंसर्ट डीएनए या फिर जीन है वो भी सभी में प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से सारे जीन को हम यहाँ पे निकाल लेंगे और कट लगा के उनको सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे एक जीन की बहुत सारी कॉपी जो है वो हमें प्राप्त हो गई हैं। अब इन सभी कॉपी को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही प्रकार की डिजीज को सोल्व करने के लिए, क्योंकि एक प्रकार की डिजीज जो है वो अनेक प्रकार के मतलब जीवों को हो सकती है। तो अगर हमारे पास में एक ही जीन रहेगा तो हम एक ही व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, जबकि हम एक ही जीन से बहुत सारे लोगों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होता है, जीन की क्लोनिंग करनी जरूरी होती है। तो यहाँ पर डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट है ना, उनके लिए यहाँ पर इस प्रकार के मेथड से मेडिसिन जो है या ड्रग्स जो है वो बनाई जाती है। तो ये सबसे बढ़िया मेथड है क्लोनिंग का, ठीक है। इसमें केवल जीन की क्लोनिंग हुई है। अब जो दूसरा प्रकार हमारे पास में वो है एनिमल की क्लोनिंग, मतलब एनिमल के जैसा ही एनिमल बनाएंगे अपन, ठीक है। अब एनिमल के जैसा एनिमल बनाएंगे ना, उसके लिए हमारे पास में क्या है, दो प्रकार के मेथड हैं, या तो हम रिप्रोडक्शन वाले से कर सकते हैं, फिर थेरापेटिक क्लोनिंग से। तो पहले पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग वाले सिस्टम को, जिसमें पहला आता है एम्ब्रियो की क्लोनिंग। अब एम्ब्रियो क्लोनिंग क्या होती है उसको हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।